हाँ भाई बच्चों, हमने कल जो है आर्टिकल पढ़ा था और उसकी एक्सरसाइज हमने कुछ दी थी, तो थोड़ा उनको मिला लो। चैप्टर नंबर 7 आर्टिकल। एक्सरसाइज 7.1। पहला सेंटेंस है आई गेव हिम ए वॉच। चूंकि वॉच घड़ी होती है जो एक काउंटेबल नाउन है, हमने कल आपको बताया था कि काउंटेबल नाउन के साथ एज रूल लगेगा। ही टोल्ड मी ए स्टोरी। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। द आएगा इसमें, क्योंकि कैपिटल ऑफ इंडिया जिसके बाद नाउन एडजेक्टिव के बाद नाउन के बाद ऑफ लगा होता है, विशेष की हुई होती है कि भाई भारत की राजधानी तो डालेगी। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, ठीक है, एयर हवा। ही विल बाथ इन द गंगा। आई सा एन ओल्ड मैन। ही विल कम इन एन आर। एन आएगा आर के साथ। डॉक्टर हिल इज ए यूरोपियन। देखो यूरोपियन की स्पेलिंग को देखिए, इसमें ई है और वोवेल के हिसाब से एन आना चाहिए था, लेकिन इसकी जो उच्चारण है उसमें यह आता है, इसलिए ए आएगा। शमीम रीड्स इन ए यूनिवर्सिटी, ठीक है, या फिर द यूनिवर्सिटी भी कर सकते हैं, लेकिन ये विशेष नहीं है कोई। एवरीवन लाइक्स एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट का भी यही चक्कर है, इसमें ओ बोला जाता है। हिंदी इज एन ईजी लैंग्वेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द मून सेट्स इन द वेस्ट। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। आई सा एन एलिफेंट yesterday. I shall give you a 1 rupee note. I have come here without an umbrella. Honesty is the best policy. A word to a wise. A word to, ये सेंटेंस कुछ इसमें गड़बड़ है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है इसमें, कहना क्या चाह रहा है। A word to a wise is sufficient. Wisdom is the gift of heaven. Wisdom is the gift of heaven. 7.2 भी देख लीजिए। A cow is a useful animal. We shall return after the dinner. तीसरा है, इसमें डिनर में दाने लगाएंगे, आफ्टर डिनर रखेंगे, क्योंकि ये जितने भी लंच डिनर होते हैं इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता अगर ये कोई विशेष ना हो तो। यहाँ कोई विशेष नहीं है। उसके बाद द स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर क्रिसमस हॉलीडे। हॉलीडे से पहले भी नहीं आएगा, लेकिन ये स्कूल भी कोई विशेष नहीं है यहाँ पर, इसके साथ भी आप नहीं लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सभी स्कूलों के लिए बात कर रहा है कि स्कूल जो है थोड़ी देर में बंद हो जाएंगे क्रिसमस हॉलीडेज़ के लिए, तो सभी बंद होंगे, कोई विशेष नहीं है ये, इसके साथ भी कोई ज़रूरत लगाने की। चौथा है द सन शोन ब्राइटली। पांचवा है चाइनीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस टू लर्न। आई डिड नॉट बाई एन अम्ब्रेला। द फार्मर बाउट ए काऊ, ए गोट एंड एन ऑक्स। काऊ के साथ ए, गोट के साथ ए और ऑक्स के साथ एन आएगा। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मेड फ्रॉम कोल तार आर डाइज, यहां दा आएगा। 9 ए किंग हैड 3 daughters। एक राजा था, उसकी 3 बेटियां थी। द फर्स्ट 2 daughters वर कनिंग बट द थर्ड वन वाज ऑनेस्ट एंड सिंपल। इसमें आगे डी लगेगा। द बुक यू वांट, वो किताब जो तुम चाहते हो, इज आउट ऑफ प्रिंट। 11वां रोज इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, इसमें रोज में कोई दाल लगाने की जरूरत नहीं है। रोज इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। 12वां द डार्केस्ट क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। इसमें भी कोई, इसमें चूंकि डिग्री सुपरलेटिव है तो इसके साथ दा आएगा, ठीक है। 7.3 देखिए, फ्रांस इज ए यूरोपियन कंट्री।
बाई ए यूनाइटेड एफर्ट वी कैन मेक अवर कंट्री ग्रेट। तीसरा, वी शैल अराइव देयर इन एन आवर। द रूम वॉज क्लीन्ड बाई द सर्वेंट। द एलिफेंट इज ए वेरी ह्यूज एनिमल। द hen is a bird. The zebra is an animal. इनके साथ देखिए कोई भी दा भी लगा सकते हैं, जाति को प्रकट कर देता है दा, और ना भी लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आठवां, इज देयर एनी हॉस्पिटल या इज देयर ए हॉस्पिटल इन योर विलेज। नौवां, एन ऑनररी के साथ एन आएगा। इज वन। 10वां, आई वॉन्ट टू सेंड माई सन टू ए यूनिवर्सिटी या टू द यूनिवर्सिटी। ए आ जाएगा क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो इसलिए ए ठीक रहेगा। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। माई नेफ्यू वर्क्स इन एन इंश्योरेंस कंपनी। एन इंडस्ट्रियस बॉय इज लाइक्ड बाई ऑल। एडिसन वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय एंड कोलेरा इज एन इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एक्सरसाइज थी। चलिए, अब इसमें दो बातें और हैं, वो भी मैं ज़रा बता दूं। मच और मैनी, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है डेटरमाइनर्स। डेटरमाइनर्स ऐसे शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा शब्दों को विशेष करता है या फिर संज्ञा शब्दों को सीमित करता है। तो उसी में कुछ शब्द आते हैं जिसमें आर्टिकल्स होते हैं और दो तीन शब्द और हैं, जैसे मच और मैनी। मच और मैनी, इनमें क्या डिफरेंस है? मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और मैनी काउंटेबल नाउन के साथ आता है। दोनों का मतलब होता है बहुत, अधिक, और सिर्फ अंतर यही करना आपको, मच लगाएंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ और मैनी लगाएंगे काउंटेबल नाउन के साथ। इसी तरह इसमें लिटिल और फीव, लिटिल और फीव दोनों का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन लिटिल आएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ और फीव आएगा काउंटेबल नाउन के साथ। ये बिल्कुल ध्यान रखें, ये दोनों चीजें अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएंगी, अनकाउंटेबल नाउन, और ये चीजें काउंटेबल नाउन के साथ आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है मच और मैनी, लिटिल और फीव। लिटिल और फीव के बारे में एक बात और, लिटिल और फीव के साथ तीन तरह से प्रयोग होता है। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। इस तरह से फीव, ए फीव और द फीव। इन तीनों में क्या अंतर है? लिटिल का मतलब होता है निगेटिव, ना के बराबर। अगर कोई चीज बिल्कुल ना के बराबर है उससे काम नहीं चलेगा। मान लो पानी है, तो पानी का गिलास में दो चार बूंद वैसे ही पड़ी हुई हैं, दीवार के आसपास लगी हुई है, तो उसे आप कहेंगे लिटिल वाटर। मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है कि देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, तो इससे आप समझेंगे ग्लास में पानी ना के बराबर है, मतलब पानी है नहीं, काम नहीं चलने का उससे। देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, ग्लास में पानी ना के बराबर है। अगर यहां लगे जाएगा ए, देयर इज ए लिटिल वाटर इन द ग्लास, तो इसका मतलब है ग्लास में थोड़ा पानी है, काम चल जाएगा। ठीक है, अगर ए कहीं लगा हुआ है लिटिल के साथ तो उसका मतलब हम पॉजिटिव लेते हैं,
इसका मतलब थोड़ा, और खाली लिटिल है तो उसका मतलब ना के बराबर, ठीक है। और जब दा लगता है, दा का मतलब होता है जितना है सब कुछ, ज़्यादा हो थोड़ा हो उससे मतलब नहीं है भाई, मैंने तो वो सारा पानी यूज़ कर लिया जितना उसमें था। जैसे मैं कहूँ कि आई ड्रैंक द वाटर, द लिटिल वाटर दैट वाज इन द ग्लास, ठीक है। आई ड्रैंक मैंने पी लिया, द लिटिल वाटर वो थोड़ा सा पानी, दैट जो वाज था इन द ग्लास, ग्लास में, मैंने वो थोड़ा सा पानी पी लिया, जितना भी था, थोड़ा याद छोड़ो कि जितना भी था वो सब पानी मैंने पी लिया। यही फीव के साथ भी होता है, यही फीव के साथ होता है, बस अंतर यह है कि यहां इसके साथ नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल आया हुआ है, फीव के साथ नाउन आएगा काउंटेबल। जैसे हम कहें देयर आर फीव स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर फीव, और यहां आर भी आएगा क्योंकि अब बहुवचन हो जाएगा, देयर आर फीव स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब कक्षा में ना के बराबर बच्चे हैं। खाली फीव लगेगा तो क्या हो जाएगा कि ना के बराबर बच्चे हैं, काम नहीं चलेगा, क्लास नहीं चल सकती। लेकिन अगर ए लग जाएगा बीच में, देयर आर ए फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो क्लास में इसका थोड़े बच्चे हैं, पढ़ाई हो सकती है, काम चल सकता है। और अगर हम दा लगा दें, जैसे हम कहें आई टॉट मैंने पढ़ाया, द फीव चिल्ड्रन, द फीव स्टूडेंट्स that were present in the class, ठीक है। आई टॉट मैंने पढ़ाया, द फ्यू स्टूडेंट्स उन कुछ बच्चों को जो प्रेजेंट थे क्लास में, जो क्लास में प्रेजेंट थे। तो ये लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, और फीव, ए फीव और द फीव, इसके भी इसमें एक्सरसाइज हैं किताब में आपकी, एक्सरसाइज 7.4 और एक्सरसाइज 7.5, ठीक है। 7.4 में मच और मैनी का यूज करना है, 7.5 में आपको फीव, ए फीव, द फीव, 7.6, 7.7, 7.8 और 7.9, ये चार एक्सरसाइज जो बाद में है, ये सारी एक्सरसाइज में मिला जुला आपको कहीं, मतलब सभी डिटरमाइनर्स का यूज करना है। आपने डिटरमाइनर के रूप में ए एंड दी पढ़ा है, मच और मैनी पढ़ा है, और लिटिल और फीव पढ़ा है। तो ये सभी डिटरमाइनर्स आपको यूज करने हैं और ये सभी एक्सरसाइज आपको बनाकर देखनी है, ठीक है। तो बस इसमें यही काम अभी आपका रहेगा, ठीक है। तो इसे तब तक करें, तब तक कल हम जो है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो हमने कराया था उसके सेंटेंस कल हम सारे आपके चेक करेंगे, उसे आप बना के लाएंगे, ठीक है भाई।